ओके, तो क्वेश्चन है XYZ Limited which closes the books of accounts every सर 31st December। हाँ जी बोलो। तो इसमें मशीनरी डिस्पोजल वाला अकाउंट नहीं बनेगा? बना दूंगा, बस समझा दूंगा, चिंता मत करो। पहले मेरे को ये दो बनाने दो, फिर समझा दूंगा। ओके सर। 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपए की। ठीक है। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2012। 2012 की 1 अप्रैल को सर एक और मशीनरी खरीदी है 6 लाख रुपए की। हाँ जी बोलो। सर ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या है? अभी बताऊंगा, चिंता ना करो, बताऊंगा। सर अभी एक क्लास कितनी देर चलेगी? और एग्जैक्टली मतलब जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा, मतलब 35 मिनट्स तो चलेगी चलेगी। सर आपने टाइम चेंज किया क्लास का? नहीं नहीं, टाइम कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो सर 9 बज जाएंगे ना, मेरी वो मुझे दूसरी पता क्लास है। होती है। मेन चक्कर ये है कि मम्मी का घर से फोन आ गया था, उनका बीपी हाई हो रहा था, तो उनको मैं मेडिसिन लेके पकड़ा के दे के फिर अच्छा गया। अच्छा, ओके सर, ओके सर, वजह से ओके थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ओके। शुरू तो मैंने उसी टाइम करी थी। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। ऑन 30 जून 2014 द एक फर्स्ट और मशीन सोल्ड फॉर 1,20,000। फर्स्ट को बेच दिया है 1,20,000 में। ठीक है। फर्स्ट सोल्ड एट 1,20,000 और उन्होंने बोला है एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वाज इंस्टॉल्ड। मतलब एक थर्ड मशीनरी खरीदी गई है, कितने की? 4 लाख रुपए की। हेलो। हाँ भैया, बस मैं ना क्लास ले रहा था, वो आपको वो पकड़ा दूं? 2 मिनट रुको फिर। हाँ नीचे आ जाओ। हाँ तो हमने थर्ड मशीनरी खरीद ली 4 लाख रुपए की उस दिन जिस दिन पहली बेच दी। फिर ये कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2015 द सेकेंड मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 वॉज सोल्ड फॉर 5 लाख। मतलब यहाँ पर हमने ये सेकेंड वाली भी बेच दी है। सेकेंड सोल्ड, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, याद रहेगा। फर्स्ट कब? जुलाई 2015 को। सेकंड सोल्ड करी है 5 लाख की। ठीक है, क्लियर है? अब उन्होंने कहा है द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ईयर, शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल द 5 years। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने कहा था नॉर्मल सॉल्व करने के लिए, आपने वर्किंग नोट्स और क्वेश्चन करा होगा नॉर्मल सॉल्व। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। अगले पेज पे ना मैंने 2 अकाउंट दिए हुए हैं।
ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? लेफ्ट पेज पे बना हुआ है मशीनरी अकाउंट और राइट पेज पे बना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, विजिबल है? यस। अब ध्यान से सुनना जो मैं करूंगा। यहां पर मैं ईयर लिख रहा हूं, या फर्स्ट मशीनरी या सेकंड या थर्ड। ठीक है, आप सब लोगों ने वर्किंग नोट्स भी बना लिए थे? यस सर। ओके, तो हमने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2011 को। यहां पर आएगा टू बैंक 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख की मशीनरी खरीदी। 2011 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर? थ्री पर कितना? 3 मंथ्स का कितना? 5,000। यानी कि 1,95,000 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हो इसके अंदर? हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं और बाय बैलेंस सीडी निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग? यस और नो? यस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2011 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखूंगा 5,000 रुपए का, और मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखूंगा। यानी कि मशीनरी को मैं बुक्स के अंदर अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो कर रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो कर रहा हूं 1 जनवरी 2012। मैंने उसका डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट के अंदर शो किया है। मशीनरी अकाउंट के अंदर मैं कोई डेप्रिसिएशन शो नहीं कर रहा हूं, सिंपल जो मैंने खरीदी है उसको शो किया मैंने। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। तो 2 मिनट कंटिन्यू करता हूं मैं, होल्ड करो। हाँ जी, समझ आया मैंने क्या किया है? मैंने 2 लाख की जो मशीनरी परचेज किया है वो मैंने मशीनरी अकाउंट में दिखा दी, उसका डेप्रिसिएशन मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में दिखा दिया
इज इट क्लियर? ऐसा क्यों किया है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा। बस यूं समझ लो, जैसे जैसे हम लोग घर में एक गुल्लक बनाते हैं ना, मनी बैंक कहते हैं जिसको, मनी बैंक, हम उसके अंदर पैसे जोड़ते हैं। तो हम यूं कहते हैं कि चल आज मैंने ये पैसे डाल दिए, 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 और उसके बाद जब जरूरत होती है तो निकाल लिए सारे एक साथ। ऐसे करते हैं ना हम लोग। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो उसी तरीके से होता क्या है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड अलग मेंटेन कर रहे हैं एक सेपरेट अकाउंट में, और हम उसके अंदर डेप्रिसिएशन लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, अलग से लिखते जाएंगे। मतलब वो एक अलग अकाउंट बना रहे हैं फॉर डेप्रिसिएशन ओनली। ठीक है? फिर स्टूडेंट कहता है कि सर मशीनरी में से डेप्रिसिएशन कब काटेंगे? अब सुनना ध्यान से मेरी बात। मशीनरी में से डेप्रिसिएशन उस दिन कटेगा जिस दिन उसे बेचा जाएगा, जिस दिन उसे बेचा जाएगा, यानी कि जिस ईयर में सेल होगा ना उस ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कटेगा। समझ आई बात? एक साथ कटेगा पूरा। मतलब अगर उस मशीनरी को 3 साल हो गए तो 3 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन काट देंगे। बातों में समझ में आई बात? करना तो मैं बताऊंगा कैसे। तो जहां जाना सर तो आ गई समझ हल्की Yes. हल्की। क्या? सर थोड़ी बहुत समझ आ देखो, गई। मैंने आपसे कहा कि गौरीश मान लो आपको मोबाइल लेना है, ठीक है? ओके सर। आपको उस मोबाइल के लिए 30,000 रुपीज की जरूरत है। यस सर। आपने एक मनी बैंक बनाया, आपने कहा कि मैं ना इसमें पैसे जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, थोड़े थोड़े करके जोड़ता जाऊंगा, और बाद में जब मोबाइल लेना होगा तो क्या करूंगा? सारा निकाल लूंगा एक बारी में। एक साथ सारे निकाल लूंगा ना, यही होगा ना? यस सर। उसी तरीके से हम प्रोविजन फॉर डेबिशन में क्या करते हैं, मशीनरी का डेबिशन उसमें जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं, और लास्ट जब हम बेचते हैं तब सारा लगा देते हैं एक ही बारी में। तब सारा हम उस अकाउंट में से निकाल कर मशीनरी वही। अकाउंट में शो कर देते हैं कि भाई इस यस पे अब तक का इतना डेबिशन लगा। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, ये बात तो आ गई समझ। ठीक है सर। ठीक है? बाकी लोगों को भी क्लियर हुई? Yes. Sir. Yes, sir. हालांकि स्टूडेंट कहता है कि सर अगर हम मशीनरी अकाउंट में ही दिखाते रहें तो उसमें भी क्या दिक्कत है, अब तक जैसे करते थे, जैसे मैंने आपसे अब तक क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही तो करवाए हैं। लेकिन उसका एक ही जवाब है, फिर टीचर नंबर कैसे काटेगा आपके, फिर आपके जीरो कैसे आएंगे? यानी कि सिंपल सी बात है, गलतियां होंगी ही तब जब ऐसा मेथड आपको वो देंगे। अभी कुछ ने कहा था थोड़ी देर पहले कि सिंपल वाले क्वेश्चन कटवा दिए टीचर ने, यही वाले आएंगे एग्जाम में। ऐसा ही कुछ है ना कुछ? Yes, sir. इसका क्लियर मतलब है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि स्टूडेंट को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला तरीका है जो आसानी से क्लियर नहीं होता बच्चों को। बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आज और कल में क्लियर करा दूं, क्योंकि कल भी क्लास लूंगा मैं, 2-3 दिन से नहीं ले पाया ढंग से, पर कल जरूर लूंगा। आज जो डिस्कशन हमारी कंटिन्यू होगी वो कल कंप्लीट करूंगा। ठीक है? तो कहां तक पहुंच गए थे? फर्स्ट ईयर तो क्लियर हो गया, सिंपल। इसका मैं बैलेंस निकाल दूं।
बाय बैलेंस BD 5,000। इस 5,000 को मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया यहाँ पे, और इस 2 लाख को मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया यहाँ पे। ओके फाइन। Yes, sir. अभी मैंने सेकंड ईयर में क्या किया, क्या किया मैंने सेकंड ईयर में? बोलो। So second machinery purchase. Second Right? machinery purchase. 60,000. सेकंड मशीनरी परचेज कर ली 6 लाख रुपए की। अब Oh, अब क्या sorry, करूं? sir. 6 lakh. अब क्या करूं? अब स्टूडेंट कहेगा सर दोनों पे डेबिशन लगाओ। पहली पे कितना Yes, sir. लगेगा गौरीश? Sir, 20,000. ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, राइट? Yes, sir. इस पे लगेगा सर, एक सेकंड सर। सर 45,000। ठीक है, यस सर। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का 20,000 और 45,000 यानी कि 65,000 यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये भी क्लियर हो गया? ये मनी बैंक की तरह हो Yes, रहा है। sir. ये मनी बैंक वाले एग्जांपल की तरह मैं कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप पैसे अलग से जोड़ते हो, वैसे मैं डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रहा हूं एक अलग अकाउंट में। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये मैं जो कर रहा हूं ये क्लोजिंग कर रहा हूं, मतलब हमारे को मशीनरी अकाउंट भी क्लोज करना होगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज करना होगा। 2 ईयर समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. अभी आपने मेरे सॉल्व करने से थोड़ी देर पहले अगर इसे नॉर्मली सॉल्व किया होगा तो आप देखो दोनों में कितना डिफरेंस फील होगा आपको। अभी अभी रिसेंट में आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको लग रहा होगा यार ये काफी अलग अलग सा लग रहा है। अब थर्ड ईयर के अंदर क्या मैंने कोई मशीनरी परचेज की? No, sir. तो मशीनरी अकाउंट के अंदर तो बैलेंस सेम टू सेम आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा? Sir, उस पे 20,000 और उस पे 60. सर 20 और 60। इसके ऊपर 20,000, इसके ऊपर 60,000, दोनों पे पूरे पूरे साल का लगेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes. और ये हो गया इस पे 20 का, इस पे 60 का, यानी कि इस पे 80 का, मतलब 1,50,000। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आंसर मी वेरी केयरफुली। मैंने आपके सामने 3 साल कंप्लीट किए,
2011, 2012, 2013 हमारी मशीनरी अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 8 लाख रुपए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस दिख रहा है 1.5 लाख रुपए। ये 8 लाख क्या है और ये 1.5 लाख क्या है? सोच के आंसर देना। सर 8 लाख हमारी मशीनरी की वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू जब हमने बाई की थी जितने की, ये वो है जो अभी तक कैरेट डाउन हुई है, लेकिन कोई भी प्राइस कम नहीं हुआ है इसमें से। और जो साइड में 1,50,000 है, ये वो अमाउंट है जो हम 8 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे को अपनी मशीनरी की करंट प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब बोला तो सही है, लेकिन थोड़े अलग ढंग से मैं बोलूंगा अभी से। वैसे बाकी लोगों को समझ में आया? Yes. अगर खुशी यही क्वेश्चन मेरे से पूछो, मैं दूंगा इसका आंसर। सर कि ये जो 8 लाख रुपीज है और ये 1,50,000 रुपीज है, ये क्या है? हाँ, तो अगर कोई मेरे से पूछता कि ये 8 लाख रुपए क्या है और ये 1.5 लाख रुपए क्या है, दोनों अकाउंट में जो बैलेंस है, तो मेरा जवाब ये होता कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास जितनी भी मशीन आज की डेट में है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख रुपए है। क्या समझे? आपने गौरीश कहा था कि उनकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ये, इसकी जगह जिस पे बाय किया था। आपको कहना चाहिए था कि ये 8 लाख मेरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है। अंडरस्टूड? ओके सर। और मेरे पास इस वक्त कितनी मशीनरीज हैं? सर दो। एक मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है और दूसरी मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख है, राइट? 6 लाख है। यस सर। तो ये तो हो गया 8 लाख की एक्सप्लेनेशन कि 8 लाख क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आई हैड। ठीक है ना? ऑन दिस डेट 1 जनवरी 2014। और 1,50,000 क्या है? उस मशीनरी का, मार्क माय वर्ड्स, उस मशीनरी का अब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब जब से हमने उन्हें खरीदा है तब से लेकर अब तक का डेप्रिसिएशन मिलाकर 1.5 लाख रुपए बनता है। यानी कि इस 8 लाख की मशीनरी का 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन आज तक का है, आज तक का। समझे? यस सर। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब 2014 में क्या हुआ? फर्स्ट मशीनरी सोल्ड कर दिया और थर्ड बाय। थर्ड को अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ फर्स्ट की बात करेंगे। पहले आप समझो कि बेचने पर क्या फर्क आएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट मशीनरी कब बेची? छह महीने यूज करके, राइट? 2014 सर। में 6 महीने यूज करके बेची है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? स्क्रीन पे जो मैं कर रहा हूं सबको क्लियर है? $10,000 का डेप्रिसिएशन मैंने लगाया है, वैल्यू रह गई है 1,45,000। बेचा कितने में है मैंने? 1,20,000।
1,20,000 में मैंने बेचा है, वैल्यू उसकी थी 145, तो हमें लॉस कितना हुआ? $25,000. 25,000. क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कैलकुलेशन में तो क्लियर है ना सब? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से सुनना, करेंगे क्या? ये वाला 1,50,000 क्या था? फिर पूछ रहा हूं क्वेश्चन। ये 1,50,000 क्या था? सर अब तक की जितने भी हमने मतलब मशीन खरीदे उस पे जो भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा है अब तक से मतलब डेट स्पेसिफाई करो। सर, मतलब 2014 तक जो ये 1 जनवरी 2014 फर्स्ट बोलो। जनवरी, ये सर इसका फर्स्ट मतलब जनवरी है 2000। इसका मतलब है इसके अंदर 2014 का डेफिनेशन अभी तक नहीं जोड़ा गया है ना? नो सर। इसका मतलब ये वाले 10,000 जो आपको दिख रहे हैं, ये मुझे अभी इसके अंदर जोड़ने हैं ना? यस सर। तो मैं बाय डेफिनेशन यहाँ पे 10,000 जोड़ रहा हूं। ये समझ में आ गया? 30 जून यस को सर। जोड़ रहा हूँ, 30 जून, यस सर, 3 months का डेप्रिसिएशन. यस 6 सर, मंथ्स का वारिश। 6 months, सॉरी सर. ये मैंने यहाँ जोड़ दिया, क्लियर हो गया? मैं ऊपर से हर यस साल सर। यस सर, यस सर. आ रहा था, तो मैंने इस साल भी जोड़ दिया। अभी मैं सिर्फ बेचने वाली मशीनरी की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड और थर्ड मशीन। फोकस ऑन ओनली फर्स्ट मशीन, राइट? अब मैंने मशीनरी बेची। मेरा आप लोगों से सवाल है, बहुत सिंपल एंड क्लियर सवाल। फर्स्ट मशीनरी पे हमने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा लिया है? आई रिपीट, फर्स्ट मशीनरी पे हमने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है? सर 50,000। आई रिपीट, नो सर, 55,000। यस। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स, 55,000 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ? समझ में आई बात? मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। एक डेप्रिसिएशन तो ये 5,000 लगा, एक ये 20,000 लगा, एक ये 20,000 लगा, एक ये 10,000 लगा। आई रिपीट माई यस क्वेश्चन, सर, समझ आ गया. आई रिपीट कि मैंने आपसे बोला था हमने फर्स्ट मशीनरी पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है? आंसर बोलो। आई रिपीट, हमने फर्स्ट मशीनरी पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है? 55,000. 55,000. गलत जवाब। क्यों सर? हमने तो अभी तक मशीनरी अकाउंट में सर 1 अभी तक कुछ नहीं लगाया है, बट लगेगा 55,000. यस, हमने वर्किंग नोट्स में जरूर कैलकुलेशन दिखाई है, लेकिन एक्चुअली अकाउंट में क्या मैंने अभी तक कोई डेप्रिसिएशन लगाया है? नो सर, कोई नहीं No. नो लगा अभी. सर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम उसको कब लगाएंगे? जब हम सर, मशीनरी जब हम यस सर, जब हम मशीनरी सोल्ड कर देंगे. और अब हम मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं, है ना? तो इसका यस मतलब है सर. अब मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, जितना डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपके को बोला है 55,000, वो डेप्रिसिएशन मैं
प्रोविजन के अकाउंट से निकालूंगा और मशीनरी अकाउंट में शो कर दूंगा। समझे? यस सर। देखो जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके दिखाता हूं, एंड आई विल डू इट इन ब्लू। टू मशीनरी अकाउंट 55,000 30 जून को यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 55,000 30 जून, फिर 30 जून को बाय बैंक और 30 जून को बाय लॉस ऑन सेल। 1,20,000 में बेची है और 25,000 रुपए का लॉस हुआ है। ये सब काम 30 जून को हुए हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। गौरेश, क्लियर हुआ? आर्यन, क्लियर हुआ? खैर फिर से सुन लो, अगर ये वाली बात दिमाग में सेट हो गई तो हमने इसके अगले वाले साल के अंदर भी तो सेल करा है, मतलब इस सेकंड मशीनरी को, तो वो भी आराम से समझ में आ जाएगा इतना क्लियर होने पर। मैंने क्या किया मैं शुरू से बताता हूं। मैंने ये 5,000 का डेफिनेशन यहां दिखाया, ये 20,000 का डेफिनेशन यहां दिखाया, ये 20,000 का डेफिनेशन यहां दिखाया, ये 10,000 का डेफिनेशन यहां दिखाया। इसका मतलब है मैंने मशीनरी अकाउंट में से अब तक कोई भी डेफिनेशन लेस नहीं किया था, वो मैंने अब जाके किया जब मैंने उसको बेचा। इज इट क्लियर? और Yes, जब हम sir. उसको बेचेंगे तो हम उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन दिखा देंगे मशीनरी अकाउंट में। समझ में आई बात? यस अब ये हमने कौन से साल में किया? Sir, 2014. ऐसे नहीं, ऐसे बताओ। फर्स्ट ईयर में किया, सेकंड ईयर में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में किया? Sir, fourth. यानी कि पहले 3 साल तो फिर एक तरह से सिंपल ही थे ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो टीचर्स पता है क्या करते हैं कुछ, Yes, sir. मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, अब इससे आगे की डिस्कशन कल करूंगा, लेकिन बात तो समझ आई जाएगी, रिकॉर्डिंग में भी भेज रहा हूं। टीचर्स क्या करते हैं, देखो मैं आगे क्वेश्चन खोल रहा हूं, देखो आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। इसके अंदर देखो वो आपसे क्वेश्चन के अंदर मांग क्या रहा है। The depreciation was provided at 10% per annum on original cost of the asset and no depreciation was charged on the asset in the year of sale। इस बात को बाद में बताऊंगा। Prepare furniture account and provision for depreciation account for the year ending 31st March 2016। इन्होंने पता है क्या चालाकी करी है कुछ? Yes, sir. इन्होंने आपसे कहा है कि हमें ना सीधा 2016 बना के दिखा दो, सीधा वही वाला साल बना के दिखा दो जिसमें बेचा है। हमको नहीं चाहिए Yes, पहले के sir. 3 साल। समझ रहे हो गौरीश, खुशी, आर्यन? यस यस सर, इनको टीचर सिर्फ कह रहा है 26 मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे सीधा चौथा साल बना के दिखा दो
मतलब 1 साल का अकाउंट मांग रहा हूं मैं आपसे, मतलब 1 साल का मशीनरी अकाउंट और 1 साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, बात खत्म। अगर आपने ये बना दिया तो मैं मान लूंगा कि आप पहले वाले 3 भी बना सकते थे। समझे बात? यस सर। ये अभी इन्होंने आपको फर्नीचर अकाउंट का, एक्चुअली ये फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट का क्या बैलेंस दिया है? 50,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस दिया है? 22,000। अब मेरा आपसे सवाल है कुछ, ये 50,000 यस सर। क्या है? ये 50,000 क्या है? सर अब तक जो भी मतलब टोटल कॉस्ट है, मतलब टोटल जो भी है मशीनरी की, अब तक मैंने जितना भी फर्नीचर खरीदा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000। समझे? मैंने इसी के लिए पूछा था वो सवाल पिछले क्वेश्चन में, ठीक है? और ये 22,000 क्या है? सर ये अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब तक का डेप्रिसिएशन। मान लो मेरे पास 3 फर्नीचर हैं, 3 फर्नीचर हैं, फर्नीचर 1 2 3, और ये 3 फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस 22,000 में कितना